अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के पावन प्रांगण में मनोज जी व गरिमा जी की गरिमा में उपस्थिति देहदान संकल्प करता आपके साक्षात्कार व आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु हम सादर आमंत्रित करते हैं हमारी राष्ट्रीय नेत्र देह अंग रक्तदान प्रमुख आदरणीय सुशीला जी फरमानिया को। आदरणीय सुशीला धन्यवाद जी। राजकुमारी जी परिचय के लिए। आज हमारे बीच उपस्थित हैं मनोज जी और गरिमा जी। उन्हीं से ही हम जानना चाहेंगे उनका परिचय। मनोज जी, कृपया आप अपना परिचय दें। मेरा नाम मनोज कुमार चौधरी है। मैं टेंट हाउस का व्यवसाय करता हूँ। क्या चीज का बताया भाई साहब आपने व्यवसाय? मैं टेंट हाउस का व्यवसाय करता हूँ। ओके 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 ओके। ये आपके साथ में धर्मपत्नी है गरिमा जी चौधरी। हाँ। आप लोग कहाँ से हैं? मेरा तो भवानी मंडी का जन्म है और गरिमा जी का भरतपुर का जन्म है। भरतपुर। ओके। तो भरतपुर तो यूपी में है मेरे ख्याल में, कि राजस्थान में ही है? राजस्थान में। ओके। आप लोगों ने जो देहदान का संकल्प लिया, इसके लिए सबसे पहले हम आप दोनों को वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपको। और हम ये जानना चाहेंगे कि आपको ये प्रेरणा कैसे मिली? प्रेरणा मुझे ऐसे मिली कि आवाज क्लियर नहीं है गरिमा जी। गरिमा जी, आवाज क्लियर नहीं है। और वो भी ढोलक बन के एक मधुर मधुर आवाज भजनों के साथ मंदिर में पहुंच जाती है और ढोल की तान पे भजन भी सुंदर लगते हैं। अगर अपना शरीर ये खत्म होने के बाद अगर कोई इसका पार्ट साइंस अगर इस पे रिसर्च करती है और इस पे काम करती है और पता चलता है कि कैसे मृत्यु हुई या क्या कारणों से हुई और कारण से किसी का इलाज होता है, तो ये देह बाद में भी काम आएगा। जलने के बाद तो राख हो जाएगा और राख किसी काम नहीं आती। उस देह की जली हुई राख तो बर्तन भी नहीं साफ कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सोच को हम नमन करते हैं। आपने जैसी व्याख्या की इस शरीर की, और आपने किस सोच से ये देहदान किया कि भाई एक पशु के खाल से जो है वो मृदंग बनता है और मंदिर में बजाने के काम आता है, तो मनुष्य का मृत शरीर क्यों नहीं किसी के काम आ सकता है। ये सोच को हम नमन करते हैं। और मनोज जी, आपकी क्या सोच थी? बस मैम यही है कि हाँ भाई अपना शरीर किसी ना किसी काम आ जाए, बस यही सोच है और कोई बात नहीं। बढ़िया। आप दोनों ने तो एक नया ही देहदान के रूप को, सोच को बदल के हम लोगों के भी नजरिए को चेंज किया है। तो वाकई में आप दोनों को नमन है। आपकी इस कार्य में, देहदान के कार्य में किसने आपकी सहायता की, ये मैं जानना चाहूंगी। मैं शुरू से प्रेम रावत जी को सुनती हूँ। प्रेम रावत जी इंटरनेशनल पीस स्पीकर है और वो शांति का संदेश पूरे संसार में दे रहे हैं। आज मैं वीडियो के माध्यम से उनकी एक छोटी सी बुक मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। स्वयं की आवाज इसमें उल्टी आ रही है पेपर फोटो में जो नहीं, हमें क्लियर दिखाई दे रही है। दिख रही है ना। ये स्वयं की हाँ। आवाज जो उन्होंने लिखी है और उसमें कहते हैं कि आप दुनिया की आवाज को ना सुन के अपनी आवाज को सबसे पहले सुने। और मैंने अपनी आवाज को सुना और मैंने हमेशा अपने जीवन में वही करना चाहती हूँ जिसमें मेरी भलाई हो, मेरे परिवार की भलाई हो और आने वाले समय में किसी और की भी भलाई हो रही हो। तो वो मतलब किसी भी रूप में मैं हर रूप में भलाई का ही कार्य करना चाहती हूँ। और ये शरीर आज भी मैं मतलब एक हाउस वाइफ ही नहीं हूँ, नॉर्मल। मेरे दो बच्चे हैं, बेटा 12th जेई में और बेटी 8th में कोटा में मोशन में पढ़ाई करते हैं दोनों। और इसके अलावा हम मैं एक बिजनेस कर रही हूँ। तब से मैं देख रही हूँ कि मैं मेरे किसी भी तरह से मैं मेरे परिवार के काम आ सकूं। तो स्कूल स्कूल एनुअल फंक्शन होते हैं तो सारी ड्रेसें मैं घर बैठकर ड्रेसें रेंट पर देने का काम करती हूँ। इसमें हम दोनों मिलकर सहयोग करते हैं और पूरा पूरा कॉर्पोरेट मेरे हस्बैंड का हमेशा रहा है और आगे सह जीवन भी वो मेरा सहयोग करते रहेंगे। मैं उनसे यही उम्मीद करती हूँ और उन्होंने मेरे अच्छे काम में हमेशा मेरा साथ दिया है। सबसे बड़ी उनकी काबिलियत है।
हमेशा उस सच्चे काम में साथ दिया है जो जीते जी तो दिया ही है और मरने के बाद भी दे रहे हैं। तो इसलिए इससे बड़ी ऊंची चीज क्या हो सकती है कि अगर बॉडी पार्ट किसी के काम आता है तो, और उस पे साइंस सर्च करती है, हो सकता है कल को मेरी बेटी डॉक्टर बने, उसको किसी बॉडी पार्ट की जरूरत पड़ेगी, तो वो कहाँ से आएगा अगर हम जैसे इन सब चीजों को नहीं सोचेंगे तो। बस जी ये प्रेरणा मुझे शुरू से इन प्रेम रावत जी को सुना, समझा और उस पर फॉलो आज भी करती हूँ। वो ये कहते हैं कि मेहनत करो, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो मेहनत कर सकता है। अपन को जीवन मिल रहा है और इस जीवन को अपन व्यर्थ ना गंवाए, जीते जी भी वही काम करें जिससे सबकी भलाई हो। और मरने के बाद तो फिर उसके बाद तो शरीर क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, किस होश आवास में रहेंगे नहीं रहेंगे, जीते एंड मोमेंट पे, तो अगर हम वो काम अभी अपन सचेत होकर कर लेंगे तो आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं किसी की भलाई में ही काम आएगा। जी। गरिमा जी शायद, हाँ अभी पिक्चर आई आपकी। गरिमा जी, आपके इस काम में भवानी मंडी हमारी अखिल भारतीय शाखा ने सहयोग किया। जी बिल्कुल हाजी दीदी। तो जैसे उन्होंने कहा कि आप जन्मदिन पे भी कर सकते हो, तो मैंने कहा जन्मदिन तो हर दिन होता है, जब अपन जीवित है सुबह उठते हैं तो हर दिन एक जन्मदिन है। तो इस काम को हमको कल पे ना छोड़ आज पे ही करना चाहिए, मेरा तो यही। जी, बहुत बहुत अच्छी सोच है आपकी कि कोई भी काम कल पे ना छोड़े, जन्मदिन तो आते ही रहते हैं और आपने उनको ये समझा के और उनके थ्रू हमारे अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन को ये गौरव दिया कि आपके देहदान संकल्प में वो आपके साथी बने। तो ये अति उत्तम कार्य हुआ हमारी संस्था के द्वारा भी, और आपको तो हम नमन वंदन जितना भी करे कम है। समाज हित में आप दोनों पति पत्नी ने जोड़े से ये निर्णय लिया, ये बहुत ही अच्छा कार्य आपने किया। किस तारीख को आपने ये कार्य किया गरिमा जी? मुझे तो तारीख भी याद नहीं है, एक्चुअल सच कह रही हूँ। मुझे देखनी पड़ेगी तारीख, मैंने तारीख ओके याद नहीं की। मैंने कहा हाँ हाँ 27 या 28 तारीख में किया था। ओके ओके। वो देख के बहुत मैं बता सकती जी। आपकी हूँ। फैमिली में जैसे ये आपकी फैमिली हुई, आप और 2 बच्चे, और बाकी ससुराल में सास ससुर या कोई और फैमिली, जेठ देवर कोई? मम्मी है, मेरे 2 छोटे भाई हैं, उनकी फैमिली है। यही भवानी मंडी में ही? हाँ वो मतलब अभी कोटा रह रहे हैं वो। अच्छा, कोटा रह कोटा रहे। ही रहते हैं, ओके ही रहते हैं। उन लोगों का टेंट हाउस का बिजनेस कोटा में है। ओके ओके। मतलब आपका ये खानदानी बिजनेस है, आप इस बिजनेस में भवानी मंडी हैं, वो कोटा हैं। अति उत्तम। जी जी जी। जी जी पहले जी। यहीं था, प्रोवाइड होके वहाँ पहुंचे आगे। गरिमा जी, आप हमारे अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की सदस्य बनना चाहेंगी? मैं ऑलरेडी हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी मतलब और भी कार्य सम्मिलित नहीं हो पाती हूँ बस। लेकिन मैंने इसलिए इसलिए मैंने इस चीज को ज्वाइन किया क्योंकि प्रेम रावत जी कहते हैं हर चीज को जोड़ना एक धर्म है और तोड़ना एक अधर्म है। तो मैं हर चीज से जुड़े तो रहती हूँ, लेकिन उतना समय नहीं निकाल पाती बिजनेस करने की वजह से। एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज होती है उनमें समय नहीं निकालती। मैं एक नारी सुरक्षा मिशन से भी जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मैं उस पर भी वर्क कर रही हूँ। दीदी ने मेरा उसमें भी साथ दिया है और अच्छे कार्य में वो मेरे को हमेशा सहयोग करते हैं। बहुत अति उत्तम। आप जहाँ पे हैं, जो कर रही हैं वो बहुत बढ़िया है। नारी सुरक्षा पे आप काम कर रही हैं, तो ये तो एक महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है। और आपने देहदान का दोनों ने प्रण करके अपने जीवन को और ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आपकी जो उपलब्धि है आपके जीवन काल की, वो एक विशेष है। आप अध्यात्म से भी जुड़ी हुई हैं, आप किसी को फॉलो कर रही हैं, बहुत अच्छी बातों में फॉलो कर रही हैं। ये एक अति उत्तम कार्य है। और जो देहदान का आपने निर्णय लिया है, आने वाले टाइम में जब आप चाहेंगे, पब्लिक को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, आपके परिवार को पता चलेगा, तो मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगी कि वो आप दोनों पति पत्नी को इतना मान दे, सम्मान दे कि आपने जो कार्य किया वो अद्भुत किया है। और आपसे प्रेरणा लेके बाकी लोग भी इस कार्य के लिए आगे आए। बस यही हमारा आप लोगों के लिए विश है। और हम यही चाहते कि आप दोनों हमेशा खुश रहें, आगे का अपना जीवन बिल्कुल स्वस्थ रहते हुए और
इसी तरह दोनों हंसते मुस्कुराते एक दूसरे का साथ देते हुए व्यतीत करें। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद बना रहे, ऐसे बड़े लोगों का सहयोग हमेशा मिलता रहे, यही कृपा है ईश्वर की, क्योंकि ईश्वर की कृपा के बिना ऐसे सामान्य सम्मानीय लोग नहीं मिलते जीवन में, वो भी नहीं उनकी नहीं, कृपा से मिलते हैं। आप हमारे लिए सम्माननीय हैं। आपने जीते जी तो लोगों की भलाई के लिए सोचा ही, पर मरने के बाद के लिए भी आपने जो अपनी वसीयत तैयार की, अपने शरीर का क्या किया जाए, ये हर कोई विरले लोग कर पाते हैं, हर कोई नहीं कर पाता इस कार्य को। मैं दे दूंगी तो सीधा, मतलब जो मोटिवेट मैं करूंगी तो श्री प्रेम रावत जी को करूंगी। और मैं भी एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि आप YouTube के जरिए premrawat.com सर्च करके प्रेम रावत जी का मैसेज जरूर सुने, मेरी रिक्वेस्ट है। इंटरनेशनल पीस स्पीकर है, ये बुक गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाया गया था 1,14,000 लोगों के बीच में, जो मतलब आज की दुनिया के हिसाब से। और मैं ये मैसेज पहुंचाना सिर्फ इसलिए चाहती हूँ कि क्योंकि प्रेम रावत जी ने जो सिखाया है ना, वो हर कदम को, वो कहते हैं कि आज को अच्छा बना लो, कल अपने आप अच्छा हो जाएगा। जी, आप लिंक भेज दीजिएगा, हम लोग YouTube का लिंक भेज देंगे, हम लोग जरूर उसको देखना चाहेंगे, है ना। बिल्कुल, एक बार देखें। और अगर आप स्वयं की आवाज किताब इंटरनेशनल स्पीकर की अगर हिंदी में चाहे तो हियर योर सेल्फ, और हिंदी में चाहे तो प्रेम स्वयं की आवाज, और इंग्लिश में चाहे तो हियर योर सेल्फ के नाम से भी आप मंगवा सकते हैं सेल्फ के लिए। और आगे भी इसको जरूर पहुंचवाने में मदद करें। मैं उनके मैसेज को जीते जी, मतलब उनके मैसेज को जीते जी जरूर पहुंचाना चाहती हूँ हर उस व्यक्ति तक जो मेरे से संपर्क में है, क्योंकि उन्होंने मुझे जी जीवन जीने की कला सिखाई है। और उन्हीं का एक मार्गदर्शन है कि ये शरीर मरने के बाद भी काम आ सके। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं उनको समझा है, सोचा है कि हर चीज उनकी बनाई हुई है, ईश्वर की बनाई हुई है। तो राग भी ईश्वर की बनाई हुई है, सब चीज ईश्वर की बनाई हुई है, तो वो चीज अपन बने जिससे कि हम किसी के काम आ सके। बहुत अच्छा मैसेज आपने समाज को दिया है कि हर चीज ईश्वर की बनाई हुई है, तो हम उसको नष्ट करने वाले कौन होते हैं। हम ऐसे कर्म करके जाएं जो कि मरने के बाद भी और लोगों के काम आए, है ना। वो अति उत्तम। बिल्कुल बिल्कुल। ये जी तो आपसे तजुर्बे लेंगे देंगे नहीं, लेकिन बस जहां तक मैंने समझा है अपने आप को, बस। धन्यवाद। जी। और भी कुछ आप जानना चाहेंगे कुछ? राजकुमारी जी। जी दीदी। आदरणीय संकल्पकर्ता मनोज जी व गरिमा जी, प्रेम रावत जी की स्वयं की आवाज से प्रेरित होकर आपने देहदान का संकल्प लिया। हर दिन जन्मदिन सोच आपने मन में शुभ विचार आते ही संकल्प लिया। हमारी अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन आप दोनों के वीर निर्णय को नमन करते हैं। साथ ही हम आभारी हमारे अखिल भारतीय के अंग प्रमुख आदरणीय मधु जी डुमरेवाल व हमारी प्रकल्प प्रमुख आदरणीय सुशीला जी के इस आदर्श कार्य के द्वारा विश्व में उच्चतम डॉक्टर बनाने का जो बीड़ा आपने उठाया, उसके लिए अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन आप सभी टीम को हार्दिक धन्यवाद देती है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद जी। धन्यवाद।